नमस्ते, जोहार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। जिन भी महिलाओं के खाते में अभी तक एक भी किस्त की राशि नहीं पहुंची है, बहुत ऐसी महिलाएं हैं जिनका फॉर्म अप्रूव हुआ है लेकिन उनके खाते में अभी तक एक भी किस्त की राशि नहीं पहुंची है। तो क्या वजह है जिनकी वजह से उनके अकाउंट में अभी तक मैया योजना का जो पैसा है वो नहीं आया है? तो क्या उनके अकाउंट में एक बार में जो सारा किस्त है 5 किस्त की टोटल राशि आएगी या फिर नहीं आएगी? सारा कुछ अपडेट मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्या हुआ है, जब पहली कैबिनेट में ही मैया सम्मान योजना का जो पहला किस्त का राशि वितरण हुआ था, उस समय महिलाओं के खाते में पैसा भेज दिया गया है, लेकिन उनके अकाउंट में कुछ त्रुटि होने की वजह से उन्हें अभी तक इस योजना का लाभ नहीं मिला है। तो क्या उन्हें एक बार में सारा किस्त का पैसा आ जाएगा? इसके बारे में सारा कुछ मैं आप लोगों को डिटेल से बताने वाली हूँ। मैया सम्मान योजना का जो अपडेट है उसके बारे में जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि फिर से हेमंत सोरेन दूसरे बार मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं और कैबिनेट में वो जैसे ही शपथ ग्रहण करेंगे उसके बाद कैबिनेट में किन किन योजनाओं को लागू करने वाले हैं, सारा कुछ अपडेट मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो चलिए देखते हैं कि सरकार की पहली कैबिनेट में ही पहली बैठक में ही आ सकता है 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने का प्रस्ताव। ये बहुत बड़ा प्रस्ताव रखा गया है कि पहली कैबिनेट में ही 450 रुपया में गैस सिलेंडर देने की बात कही जा रही है। अब चलिए देखते हैं कि चुनाव के समय घोषित जो 7 गारंटी योजना दी गई थी सरकार के द्वारा, वो कब से लागू होने वाली है। तो वो 7 गारंटी क्या थी? पहला गारंटी थी 1932 आधारित स्थानीयता मिलने की बात कही गई है। दूसरा गारंटी था मैया सम्मान योजना, इसके तहत महिलाओं को 2500 राशि देने की बात कही गई है कि हर महिलाओं के खाते में अब 1000 नहीं बल्कि 2500 राशि भेजी जाएगी। तीसरी गारंटी है गारंटी सामाजिक न्याय, जिसमें ST SC और OBC का कितना प्रतिशत आरक्षण मिलने की बात कही गई है। चौथी गारंटी है गारंटी खाद्य सुरक्षा, इसके तहत राशन वितरण 7 किलो प्रति व्यक्ति किया जाएगा। अभी एक सदस्य पर 5 किलो का राशन मिल रहा है, लेकिन अब 7 किलो का राशन मिलने वाला है। साथ ही में गैस सिलेंडर राज्य के हर गरीब परिवार को 450 रुपये में देने की बात कही गई है। चुनाव से पहले इन 7 गारंटी की घोषणा पत्र जारी की गई थी कि चुनाव अगर इस बार हेमंत सोरेन जी जीत जाएंगे तो इन 7 गारंटी का लाभ झारखंड वासियों को मिलने वाला है। चलिए अगला गारंटी देखते हैं। 5वां गारंटी है रोजगार एवं स्वास्थ्य सुरक्षा, इसके तहत 10 लाख युवक युवतियों को नौकरी देने की बात एवं रोजगार देने की बात कही गई है और 15 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा का कार्ड बनेगा, जिसमें आप 15 लाख तक का फ्री में किसी भी बीमारी का इलाज करवा सकते हैं। 6ठा गारंटी है गारंटी शिक्षा, इसके तहत डिग्री कॉलेज, जिला में मुख्यालय में इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज की स्थापना की बात कही गई है। अगली गारंटी है गारंटी किसान कल्याण, इसके तहत धान के MSP की जो 24 से बढ़ाकर 3200 करने की बात कही गई है। तो आप लोगों को इस बार पहली कैबिनेट में 7 गारंटी का लाभ झारखंड वासियों को मिलने वाला है। तो चलिए देखेंगे कि इन 7 गारंटी को हेमंत सोरेन कब से लागू करने वाले हैं। अब चलिए बात करते हैं कि पूरे झारखंड राज्य में आचार संहिता खत्म हो गई है और बहुत महिलाएं हैं जिनके अकाउंट में अभी तक एक भी किस्त की राशि नहीं पहुंची है। और आपका फॉर्म में किसी तरह की गलती हुई है और आपका फॉर्म अप्रूव हो गया है तो आप दोबारा से इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, क्योंकि आपके अकाउंट में 4 किस्त की राशि पहुंच चुकी है। बहुत महिलाओं के खाते में 4 किस्त की राशि पहुंची है, लेकिन उनके अकाउंट में गलती होने की वजह से उन्हें अभी तक इस योजना का लाभ नहीं मिला है। तो आप लोग किस प्रकार से सुधार करवाएंगे और पूरा जो 5 का 5 किस्त आपके खाते में आ जाएगी, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि झारखंड में आचार संहिता खत्म हो गई है। झारखंड में आदर्श आचार संहिता खत्म होने के बाद विधानसभा चुनाव समेत देश के अन्य राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव और उपचुनावों की घोषणा के साथ लगी आचार संहिता चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वापस ले लिया गया है, यानी कि पूरे झारखंड राज्य में आचार संहिता हट गई है। अब बात है कि मैया सम्मान योजना की जो बात कही गई थी, दिसंबर से मैया सम्मान योजना का मिलने लगेगा 2500 रुपया। हर महिलाओं के खाते में अब 2500 राशि आने वाली है। दिसंबर भी अब कुछ ही दिनों में आने वाली है। 3-4 दिन के बाद आपके अकाउंट में 5वीं किस्त के तहत 2500 राशि भेजने की बात कही गई है। 1 से लेकर 10 दिसंबर तक आपके अकाउंट में 5वीं किस्त की 2500 राशि आ जाएगी। इसमें क्या है, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा सचिव मनोज कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपये दिसंबर माह से मिलना शुरू हो जाएगा। हर महिलाओं के खाते में
2500 राशि आ जाएगी। और जिनके अकाउंट में अभी तक एक भी किस्त की राशि नहीं पहुंची है तो उन लोगों को भी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। अभी क्या हो रहा है कि उनके फॉर्म में गलती हुई है, इसकी वजह से उन्हें अभी तक एक भी किस्त की राशि नहीं पहुंची है। नवंबर तक जितनी भी महिलाओं लाभुकों को योजना के तहत स्वीकृति किया गया था उन्हें वह राशि मिल चुकी है। जिन्होंने अभी तक तीसरी किस्त की राशि प्राप्त की है तो उन्हें चौथी किस्त की भी राशि मिल गई है। दिसंबर में कुछ आवेदन को बढ़ाने की बात कही जा रही है। अभी दिसंबर में कुछ आवेदन और भी बढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो फॉर्म में गलती हुई थी उसमें सुधार होना शुरू हो जाएगा। उसमें सुधार होने के बाद दिसंबर में 1 से लेकर 10 तारीख तक महिलाओं के खाते में 2500 आना शुरू हो जाएगा। वीडियो और सीओ के स्तर पर आवेदन स्वीकृति करने की प्रक्रिया चल रही है जो गलती हुई थी आपके फॉर्म में। अब चलिए बात करते हैं कि जिनके फॉर्म में गलती हुई थी तो आचार संहिता लगने की वजह से आपके फॉर्म में सुधार नहीं हो रहा था, तो अब सुधार होना शुरू हो गया है। वीडियो जो ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं वीडियो से सुधार कराएंगे, जो शहरी क्षेत्र में रहने वाले हैं वो सीओ से सुधार करवा सकते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, ब्लॉक चल जाइए। अभी सुधार होना शुरू हो गया है, आप सुधार करवा लीजिए। और आपके अकाउंट में भी मैया योजना के तहत 5 किस्त की राशि जिस समय बांटी जाएगी उस समय आपको टोटल सारा किस्त का राशि मिल जाएगा, क्योंकि आपके खाते में इस योजना का पैसा भेज दिया गया है। अगर आपका फॉर्म अप्रूव्ड है लेकिन गलती की वजह से अभी तक आपके अकाउंट में एक भी किस्त की राशि नहीं पहुंची है तो आपके अकाउंट में सारा किस्त का राशि आ जाएगा। अगर आपने फॉर्म अगस्त महीने में भरा है तो आप दोबारा से फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्योंकि बहुत महिलाओं का कहना है कि उनके अकाउंट में अभी तक एक भी किस्त की राशि नहीं पहुंची है तो वो दोबारा फॉर्म भरेगी। लेकिन आप दोबारा फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्योंकि आपका जो रजिस्ट्रेशन हो चुका है, दोबारा रजिस्ट्रेशन आपका फॉर्म का नहीं होने वाला है। कौन दोबारा फॉर्म भर सकती है? अगर आपने चेक कराया है और आपका फॉर्म अभी तक भरा ही नहीं गया है तो आप दोबारा से फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आपका फॉर्म का रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो आप दोबारा से फॉर्म नहीं भरवा सकते, आप उसमें सिर्फ सुधार करवा सकते हैं। तो ये तो जानकारी हुई कि जिनके अकाउंट में अभी तक एक भी किस्त की राशि नहीं पहुंची है तो किस वजह से और क्या करने से आपके अकाउंट में इस योजना का लाभ पूरा का पूरा किस्त आ जाएगा। तो आप लोग जरूर से वीडियो और सीओ के पास जाइए और सुधार करवा लीजिए और आपके भी अकाउंट में टोटल 5 किस्त की राशि आ जाएगी। अब चलिए बात करते हैं मुख्यमंत्री जी और किन किन योजनाओं का लाभ झारखंड वासियों को देने की बात कह रहे हैं। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, जो अभी वृद्धा पेंशन मिल रहा है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन के तहत सितंबर से भुगतान नहीं हुआ है। बहुत बुजुर्गों को अभी तक इस योजना का लाभ नहीं मिला है तो उनके भी अकाउंट में पैसा भेजा जाएगा। और जो वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है और विकलांग पेंशन है, उनके भी पेंशन को बढ़ोतरी करने की बात कही जा रही है कि उनके भी अकाउंट में अब 2500 रुपया भेजा जाएगा। अभी उनके अकाउंट में मात्र 1000 राशि आ रही है, लेकिन अब उन्हें 2500 लाभ देने की बात कही गई है। तो बहुत अच्छी बात है कि पूरे झारखंड राज्य में आचार संहिता भी हट गई है और चौथी किस्त की राशि 11 तारीख से ही महिलाओं के खाते में पहुंची है। जिन्हें चौथी किस्त की राशि मिली है उन लोगों को तो किसी तरह की दिक्कत नहीं है। उनके अकाउंट में जिसमें दिसंबर में मैया सम्मान योजना का जो 5वीं किस्त वितरण होगी उसमें 2500 राशि जरूर आएगा। लेकिन जिन्हें अभी तक नहीं मिला है तो उन लोगों को थोड़ा सा दिक्कत है, आप जरूर से सुधार करवा लें और आपके भी अकाउंट में मैया योजना का पैसा जरूर आ जाएगा। जिस समय 5वीं किस्त की राशि वितरण होगी उस समय बहुत महिलाओं को जोड़ा जाएगा और टोटल 57 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। यानी कि आपको साल में 30,000 रुपया मिलने वाला है। कब से आपके अकाउंट में 5वीं किस्त की राशि आने वाली है तो आप लोग देख सकते हैं 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक सभी माताओं बहनों के खाते में 2500 राशि आने वाली है। ये अपडेट जारी भी हुआ है। इसके तहत सभी महिलाओं को 5वीं किस्त की राशि के समय 2500 रुपया आने वाला है। तो ये बहुत अच्छी बात है। आप लोग एक बार जरूर से सुधार करवा लें जिनका भी अभी तक सुधार नहीं हुआ है। वीडियो सीओ के पास जाइए और मैया योजना का जो आपका एप्लीकेशन है उसमें सुधार करवा ले, क्योंकि आपके पास रसीद होगा। उस रसीद में साफ साफ आपका एप्लीकेशन नंबर है। उस एप्लीकेशन नंबर से आपको पता चल जाएगा कि आपका फॉर्म अप्रूव्ड हुआ है या फिर नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो आप दोबारा से फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अगर आपका अप्रूव्ड हो गया है और आपके अकाउंट की वजह से जो गलती या फिर आपके आईएफएससी कोड में जो गलती हुई है उसकी वजह से मैया योजना का पैसा नहीं मिला है तो आप दोबारा से फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई है, ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों को आगे आने वाले और अपडेट के बारे में भी बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।